गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट था हमारा ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.5 हम स्टार्ट कर रहे थे। अब सम नंबर 1 टू 1 एंड फर्स्ट एंड सेकंड हमारी कंप्लीट हो चुके थे एक्सरसाइज 6.5। अब सम थर्ड स्टार्ट करते हैं। सम थर्ड, in figure 6.53 ABD is a triangle right angled at A and AC perpendicular BD। तो ये कोई ट्रायंगल है। ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एट ए एंगल 90 डिग्री का है। AC परपेंडिकुलर BD। AC परपेंडिकुलर BD हमें प्रूफ डालना है। तो शो क्या करना है? तो गिवन क्या है? गिवन में ट्रायंगल ABD, in triangle ABD A is equal to 90 degree, AC perpendicular BD, AC perpendicular BD, ये हमारे पास गिवन है। शो क्या करना है? फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। शो दैट AB square is equal to BC multiply BD। AB square is equal to BC multiply BD, ये आपको प्रूव करना है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें प्रूव शो करना है AB square is equal to BC multiply BD, ये आपको शो करना है। तो अब AB square, AB कहाँ है? ये AB है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू BC आपके पास ये है, मल्टीप्लाई BD कंप्लीट साइड। अब ध्यान दें, AB स्क्वायर आपकी AB ये साइड है, इसका स्क्वायर और BC और BD, तो हम ट्रायंगल कौन सी ले लेते हैं? इन ट्रायंगल सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ये दोनों ट्रायंगल, ये पाइथागोरस थ्योरम की थी उसी टाइप से आपका आ जाएगा। कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम की थी ना, उसी टाइप से आपको इसको प्रूव करना है। तो थ्योरम का ही एक पार्ट है ये। थ्योरम का जो फर्स्ट पार्ट किया था और सेकंड पार्ट है, इसमें सेकंड जो शो करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई DC। अब देखो AC स्क्वायर, AC ये साइड हो गई आपकी, ये अभी हमने सेकंड जो सम किया था वो कंप्लीट है। ये BC मल्टीप्लाई DC सेकंड सम के यही पार्ट है। थर्ड पार्ट है आपका AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई CD। अब AD स्क्वायर क्या है? ये साइड इक्वल टू BD मल्टीप्लाई BD, ये मल्टीप्लाई बाई CD, ये पार्ट। अब इस पार्ट को, थर्ड और फर्स्ट पार्ट को यदि हम ऐड करें तो पाइथागोरस थ्योरम बनती है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम में जो शो किया था ना, फर्स्ट और थर्ड पार्ट को, वही फर्स्ट और थर्ड पार्ट है, और सेकंड जो सम किया था वो सेकंड पार्ट है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? थर्ड पार्ट हो जाएगा। सम नंबर 4 देखें। फोर्थ सम देखिए। ABC is an isosceles triangle राइट एंगल एट C। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल C, ABC। तो शो करना है, प्रूव करना है, तो गिवन क्या है? गिवन इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री और AC इज इक्वल टू BC।
ये आपको गिवन है। प्रूव क्या करना है, या शो दैट, प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। प्रूव क्या करना है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। बहुत इजी है ये। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, कि AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अंडरस्टैंड। अब AC इक्वल टू BC गिवन है, AC इज इक्वल टू BC गिवन है, ये गिवन। अब वैल्यू BC की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, AC। तो ये क्या मिल गया हमें, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था, hence that is proof। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सम है हमारा 5th सम। फिफ्थ में क्या कहा है, ABC इज ए आइसोसेल ट्रायंगल, AC इक्वल टू BC। तो गिवन है इन ट्रायंगल ABC AC इक्वल टू BC इफ, और गिवन क्या है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ABC is a right angle triangle, ABC is a right angled triangle। आपको ये प्रूव करना है। देखो ध्यान से, आप क्या करोगे, यही ट्रायंगल है सेम, तो हमने सॉल्यूशन AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर गिवन है एंड AC इक्वल टू BC। ये रेसिप्रोकल थ्योरम से सोल्व होगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AC की वैल्यू पुट क्या कर दे, AB स्क्वायर पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू क्या पुट कर दे, BC स्क्वायर। अंडरस्टैंड। तो यहां से क्या पता चलता, रेसिप्रोकल of Pythagoras theorem, we get in triangle ABC एंगल C इज इक्वल टू 90। तो हमें क्या मिल जाता है कि एंगल C है वो 90 डिग्री का है पाइथागोरस थ्योरम से। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका सम नंबर 6। ABC is a equilateral triangle of side 2A, find each of its altitude। तो ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमें ये ABC होगी, ABC, ठीक है। तो 6 सम था ना, 6। तो गिवन में क्या लिखोगे, गिवन ABC is an equilateral
ट्रायंगल ऑफ साइड 2a। तो ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड क्या है 2a। तो ये हमारे पास साइड क्या हो गई 2a, ये भी क्या हो गई 2a, और ये भी साइड हमारे पास क्या हो गई 2a। फाइंड, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ each altitude, its altitude। अल्टीट्यूड्स, प्रत्येक अल्टीट्यूड की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या करोगे कि AD परपेंडिकुलर टू AD परपेंडिकुलर BC, हमने क्या ज्वाइन किया AD परपेंडिकुलर BC, है ना। अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम यही से स्टार्ट करते हैं। AD परपेंडिकुलर है BC, AD परपेंडिकुलर BC। तो आप क्या कहोगे कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल altitude is a median, is also a median तो of a triangle, या फिर D is a midpoint of BC। कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो मीडियन होता है। तो मीडियन मींस क्या होगा, D is midpoint of BC, D is midpoint of a BC। तो हमें यहाँ से हमें क्या मिलता है, implies that BD is equal to DC, BD is equal to DC, और BC बराबर BC इक्वल टू क्या है 2a, BC इक्वल टू क्या है 2a। तो BC को आप क्या लिखोगे BD प्लस DC इज इक्वल टू 2a। तो BD की वैल्यू क्या पुट कर दो DC, तो DC प्लस DC इज इक्वल टू 2a, तो 2DC इज इक्वल टू 2a, तो DC इज इक्वल टू a। तो आपके पास क्या मिल गया, ये लेंथ a है, ये भी लेंथ a है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो इस प्रकार हम कहेंगे BD एंड DC इज इक्वल, BD इंप्लाइज दैट BD इक्वल DC इज इक्वल टू A। अब इन ट्रायंगल ABD एंगल D 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो AB की वैल्यू क्या है 2a स्क्वायर इज इक्वल टू BD की वैल्यू a स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो यहां हमें क्या मिल गया AD स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर रूट, तो AD इज इक्वल टू रूट 3a। तो हमें AD की वैल्यू क्या मिलेगी रूट 3a। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? AD की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी रूट 3a। तो AD रूट 3a है। सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एल्टीट्यूड आर इक्वल्स। तो यदि हम ये मिलाए, ये क्या हो जाएगा BE और ये हो जाएगा आपका CF। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच altitudes are same। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच अल्टीट्यूड क्या होते हैं सेम होते हैं, या आर इक्वल्स, इक्वल्स भी बोल लिख सकते हो, आर इक्वल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच अल्टीट्यूड क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो इंप्लाइज दैट, यहां से हमें क्या मिलता है कि AD
इज इक्वल टू BE is equal to BE is equal to CF. Understand students? AD is equal to BE is equal to CF. तो ईच एल्टीट्यूड की लेंथ क्या हो जाएगी कि AD की किसकी इक्वल है √3a के, तो हम क्या लिख देंगे इज इक्वल टू √3a की प्रत्येक एल्टीट्यूड की लेंथ है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल √3a हो जाएगा। व्हेन a one side is 2a then each altitude of length is √3a. Understand students? ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करते हैं। थैंक यू, गुड डे एंड हैव ए नाइस डे। स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7015149077। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है मैथ में, किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी चैप्टर में, आप मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हो या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ रहे।